हेलो। तो हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे कि बताएंगे आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री प्रोग्राम जो है ऑनलाइन, उसका फाइनल स्कोर या ग्रेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा समझ में नहीं आता है, जो उसका कैसे फॉर्मूला दिया गया है पीडीएफ में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि हम अपना ग्रेड या फिर टोटल मार्क्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा मैथ्स वगैरह से यूज किया गया है इसीलिए। तो ये हमारा फार्मूला है कि टी इज इक्वल्स टू टी, टोटल ग्रेड है, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू जी ए जो होगा सो ग्रेडेड असाइनमेंट जो मिला होगा आप लोग जो किए होंगे पर वीक का ग्रेडेड असाइनमेंट, उसका एवरेज लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जी ए जो है सो एवरेज रहेगा, एवरेज रहेगा आपका ग्रेडेड असाइनमेंट का, ग्रेडेड असाइनमेंट का। ओके। एंड दी मैक्स लिया जाएगा जो आप फाइनल में एफ फाइनल एग्जाम जो होगा इंड टर्म, ये होगा इंड टर्म का, जो कि अभी 2024 का जो अभी हुआ है रिसेंटली सितंबर 1 सितंबर को, उसका वो फाइनल मार्क्स लिया जाएगा। तो 0.6 इंटू एफ रहेगा फाइनल। सो फाइनल का वेटेज ज़्यादा रहेगा टर्म वन और टर्म टू, क्विज वन क्विज टू से ज़्यादा रहेगा फाइनल का वेटेज। और 0.6 इंटू मैक्स रहेगा आपका जीरो, क्विज वन और क्विज टू में जो जिसका मैक्सिमम आया होगा वो हम आप कैलकुलेट करेंगे, जो एक एग्जाम्पल लेके कैसे कैलकुलेट करना है आपको। और क्विज वन और क्विज टू में जो मैक्सिमम मार्क्स आएगा उसका मार्क्स यहाँ कंसीडर किया जाएगा और 0.2 से मल्टीप्लाई उसको किया जाएगा। और देन आपका अगर मान लिया सेपरेटली कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा तो 0.4, अब इसका जो रहेगा इस होल का मैक्सिमम लिया जाएगा। मतलब अगर आपको क्विज वन क्विज टू एंड फाइनल दोनों का कंबाइन करके तब जो लिया जा रहा है, और एक 0.4 इंटू एफ प्लस 0.2 एफ फाइनल एग्जाम इंटरम में, एंड सेपरेटली इस दोनों को किया जाएगा। मतलब 0.2 इंटू क्विज वन एंड प्लस 0.3 इंटू क्विज टू, इसको सेपरेटली इस दोनों का मैक्स जो आता है उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और इसको जी ए असाइनमेंट को 0.1 असाइनमेंट को उसको जोड़ा, मतलब 1/10 पार्ट ऑफ द असाइनमेंट का आपको जोड़ा जाएगा। असाइनमेंट जो है ग्रेड असाइनमेंट, उसका जो है आपका किसका किसका एवरेज लिया जाएगा। तो फर्स्ट 11 वीक जो रहेगा, यानी कि फर्स्ट 11 वीक जो रहेगा आपका 11 वीक, उसका जो 11 वीक उसमें से आपको बेस्ट 10 लिया जाएगा, उसमें से बेस्ट 10 वीक लिया जाएगा। ठीक है, उसमें से बेस्ट 10 वीक लिया जाएगा और उसका एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज लिया जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस बेस्ट 10 वीक का एवरेज लिया जाएगा। 12th वीक जो था तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, नॉट कंसिडर। 12 वीक जो है आपका नॉट कंसिडर रहेगा, जो कंसिडरेबल वो नहीं रहेगा वो वीक। ठीक है, ओके। तो 12th वीक बस आपको आएगा किस पे, ग्रेडेड असाइनमेंट जो इंड टर्म होगा उसमें आएगा। लेकिन ठीक है, तो सब ईयर यही रहेगा आपको। 2020 का 2024 का हम बता रहे हैं, सब ईयर ये रहेगा। हम लोगों का सेशन 2024 23 से स्टार्ट था, तो 24 में हम लोगों का फाउंडेशन खत्म हो गया है। और इसमें जो है आप देखते हैं अब एक एग्जाम्पल हम, तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी का जीए जो हो जाता है, मतलब ग्रेडेड असाइनमेंट जो आया वो अप्रॉक्स आपका 80 ले लेते हैं। ठीक है, 80 है जीए हमारा, 80 जैसे कि किसी का भी 80 है जीए। ठीक, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 0.1 जीए है आपका, देख लीजिएगा उसके डैशबोर्ड पे आपको दे दिया जाएगा जीए, नहीं तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है। अब असाइनमेंट का एवरेज स्कोर जो है 80 है, तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, 8 मार्क्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, 8%। देन अब हम देखेंगे कि 0.6 इंटू फाइनल स्कोर में जो आपका इन टर्म में जितना आया है, और 0.2 अब मैक्स ऑफ क्विज वन क्विज टू में कितना आया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम। तो मैक्स ऑफ क्विज वन क्विज टू मतलब दोनों में मैक्सिमम कौन सा वैल्यू, वो वैल्यू आपको कंसीडर करना है। जैसे कि मैक्सिमम हम मान लेते हैं क्विज वन में किसी का आया कितना, तो 70 आया, एंड क्विज टू में किसी का हो गया कम और ये आया जैसे कि ले लेते हैं कि 60 आया। ठीक है, तो क्विज वन में 70 एंड क्विज टू में 60 आया, तो इसमें 70 कंसीडर किया जाएगा, क्विज वन ही आपका कंसीडर किया जाएगा। एक चीज और कि इन टर्म में जो है आपको, सो अगर क्विज वन या क्विज टू दोनों में से एक आप अटेंडेंस रहिएगा, अटेंड रहिएगा दोनों में से एक में, तब आप इन टर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। और उसमें जो है आपका 40% ग्रेडेड असाइनमेंट में फर्स्ट 9 वीक में से वो हम दिखाएंगे आपको, फर्स्ट 9 वीक से 5 वीक का एवरेज 40% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल रहेंगे इन टर्म के लिए, तो वो हम दिखाएंगे। आप मार्क्स कैलकुलेट सिर्फ देख लेते हैं पहले। तो मैक्सिमम लिया जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे 70 लिया जाएगा। ठीक है, अब 70, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 0 पॉइंट, अब ये आगे का जो फॉर्मूला है अपना 0.6 इंटू फाइनल मार्क्स जो लिया जाएगा, तो 0.6 इंटू फाइनल मार्क्स जो था, मान लेते हैं एफ जो आया आपका इंड टर्म में, इंड टर्म आया कितना, तो 85। ये इंड टर्म का है, इंड टर्म का जो कि इंड टर्म लास्ट में होगा, तो इंड टर्म आपका ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, तो इंड टर्म में अच्छा कीजिएगा, मतलब रखिएगा ज़्यादा आए, ज़्यादा परसेंट आए। ठीक ना, क्विज वन क्विज टू से, और इंड टर्म में आपको ठीक ही रहेगा, थोड़ा हो जाता है। तो 85 इंड टर्म का हो गया, प्लस 0.2 ये वाला वो पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूला है इन लोगों का बना हुआ आईआईटी मद्रास का। एंड मैक्सिमम जो लीजिएगा आप क्विज वन क्विज टू का, तो क्विज वन क्विज टू का मैक्सिमम 70 आ गया, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे। तो मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई एंड इस दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर आपको जोड़ देना है, तो 51 हो गया इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देन 0.2 इंटू 70 दैट इज 40 हो गया, 14, तो ये आ गया 65। तो 65 मतलब आपको देखिए इस पार्ट से जो है आपका, इस पार्ट से आपका मैक्सिमम मार्क्स कंसीडर किया
किया जाएगा इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो आप रखिएगा कि इस पार्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स आए, तो ये 65 मार्क्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये लास्ट पार्ट जो कॉमा के बाद सेपरेट पार्ट है वो पार्ट को हम कंसिडर करते हैं, तो 0.4 इंटू फाइनल मार्क्स जो अपना आया तो वो 85 यहाँ पे है, ठीक है, एंड प्लस 0.2 डेट इज प्री डिफाइंड फॉर्मूला में जो दिया गया है, एंड क्विज 1 में जो आया है, क्विज 1 में 70 मेरा मैक्सिमम ऑफ क्विज 1, तो क्विज 1 70 था, तो दोनों का यहाँ पे सेपरेट मैक्स नहीं लिया गया, यहाँ पे सेपरेटली कर दिया गया, तो 70 क्विज 1 में, देन प्लस 0.3 क्विज 2 में 60। अब दोनों को अलग अलग करके अब इसमें कितना है, 66 आ गया। तो इस दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा तो वो वाला पार्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया, तो मैक्सिमम 66 आ गया, तो ये वाला पार्ट आपका कंसिडर किया जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन 65 66 में 66 लिया गया, ठीक है। अब दोनों को सबको कंबाइन कर दिया जाएगा, तब टी जो है टी फाइनल स्कोर रहेगा, टी फाइनल ग्रेड रहेगा या स्कोर रहेगा, ठीक है। स्कोर इसी के बेसिस पे ग्रेड आपका निकाला जाएगा। अगर 80% से 70 to 80 आ रहा है तो आपको मिल जाता है ए ग्रेड, एंड अगर 90 से नो इसमें ये बी ग्रेड रहता है, और अगर आपको 90 से ऊपर रहता है तो वो आपको मिल जाएगा एस ग्रेड, एंड 80 से 90 रहता है तो उसमें मिलता है ए ग्रेड, ये सब हो जाता है आपको मिल जाएगा। एंड सी ग्रेड, अगर यू ग्रेड है तो वो फेल है, ओके, यू ग्रेड है तो फेल है वो, ठीक, पास नहीं है। अगर ए बी सी एस, एस सबसे ऊपर होता है, 90 प्लस रहेगा तो एस मिलेगा आपको, ए बी सी एंड यू रहेगा तो फेल डी, ओके। अब देखिए यहाँ पे टी हम कैलकुलेट करें तो 8 मार्क्स जो मेरा आया था वो जीए असाइनमेंट से 8 मार्क्स मिल गया, एंड 66 जो है आपका, सो ये मेरा फाइनल जो एग्जाम क्विज 1 क्विज 2 एंड फाइनल एग्जाम इन टर्म लेकर के, तो 66 टोटल मिला के तो 74 मेरा आपका फाइनल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी जो रहेगा आपका 74 रहेगा। अब कुछ कहीं पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे 74 हो गया, अब स्टैट्स वगैरह में स्टैट 2 में या स्टैट 1 में जो है जिस सब्जेक्ट में बोनस मार्क्स रहेगा, जैसे बोनस मार्क्स 70, जैसे यहाँ पे कितना आया अपना अपना यहाँ पे आ गया 74 आया टी का वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे जैसे बोनस मार्क्स रहेगा, कहीं पे बोनस मार्क्स भी होता है बहुत सारे सब्जेक्ट में, जैसे स्टैट 2 में है, स्टैट 1 में भी था हम लोगों को, और फिर कुछ सीटी वगैरह से में भी 2 मार्क्स शायद बोनस रहता था। तो जैसे कि यहाँ पे मिल जाए आपको बोनस मार्क्स, तो इसी में जुड़ जाएगा, जैसे 5 नंबर है तो 79 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसमें बोनस मार्क्स इसमें आपको सिंपली जोड़ देना, तो टी का वैल्यू आप समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, इसका एक एग्जाम्पल भी दिखा दिया आपको जो कैसे कर सकते हैं, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो और कुछ जानना भी हो आपको कि मतलब आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है या फिर बनाना कैसे है असाइनमेंट वगैरह, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।